सभी n अवयव n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि x की घात 2n माइनस y की घात 2n x माइनस y से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना Pn बराबर ये हो जाएगा आपका x की घात 2n माइनस y की घात 2n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, पहले n बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो n के बदले 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा P1 जो कि x की घात 2 n के बदले 1 माइनस y की घात 2 n के बदले 1। ये x हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। किससे आया, फार्मूला से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला से आगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब ध्यान देंगे, इसमें x माइनस वाई का गुणा है, मतलब वो उससे विभाज्य है। जिस भी चीज का गुणा होता है मतलब उससे विभाज्य है। कहने का मतलब अगर हम इसमें x माइनस वाई का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिख देना है जो कि x माइनस वाई से विभाज्य है। समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए 12 है, तो अगर 2 से विभाज्य बोलते हैं तो 2 छक्के 12, मतलब 2 का गुणा है ना, तो जिसका गुणा है मतलब वो विभाज्य रहता है। 12 2 से विभाज्य है। वैसे ही x प्लस वाई में x माइनस वाई का गुणा है, मतलब ये क्या है, x माइनस वाई से विभाज्य है। यहाँ पे लिख देंगे ए अतः P1 सत्य है, लिख देंगे अतः P1 क्या है, सत्य है। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे, माना दिया हुआ कथन, ये हो जाएगा माना दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये हो जाएगा, यहाँ पर अपने मन से इसमें लिखना है, बस यहाँ पर जो n है ना, इसके बदले आपको k लिखना है। तो p के x की घात 2k माइनस y की घात 2k। ये हो जाएगा p k बराबर x की घात 2k माइनस y की घात 2k। क्या है ये, इसके लिए सत्य है। x माइनस वाई से विभाज्य है, लिखेंगे आपका हो जाएगा x माइनस वाई से विभाज्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x की घात 2k माइनस वाई की घात 2k बराबर लेमडा x माइनस वाई, ऐसा अपने मन से लिखना है। क्लियर हुआ? इसके बराबर जो दिया है उसको लिखते हैं, जो विभाज्य है उसको, और यहाँ पर लेमडा लेते हैं। अब इसको छोड़ देंगे, इसका काम अभी आएगा। अब लेंगे n बराबर k प्लस 1। क्या लेंगे, n बराबर k प्लस 1। तो ये जो प्रश्न है इसी में n के बदले क्या लिखना है, k प्लस 1। तो p k प्लस 1 बराबर x के घात में है 2, n के बदले लिखना है k प्लस 1 माइनस y घात में 2, n के बदले क्या लिखना है, k प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा x, 2 का गुणा k में करेंगे तो 2k और 2 एकम 2, फिर माइनस y, 2 और k का गुणा करेंगे 2k और 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात 2k इंटू एक्स की घात 2। इसको लिख सकते हैं y की घात 2k इंटू वाई की घात 2, क्योंकि ऐसे आधार समान रहता है तो घात जुड़ता है। तो देखिए, तो वैसे घात पहले से जुड़ा है, तो इस प्रकार इसको आधार को 2 बार लिख के इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये जो इसका काम आएगा, यहाँ से कुछ न कुछ चीज इसमें रहता है। तो जैसे x की घात 2k है, इसमें भी क्या है, x की घात 2k है। तो हम x की घात 2k का मान निकाल लेंगे, ये होगा लेमडा x माइनस वाई, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y की घात 2k। इसको मान लेंगे समीकरण, इसको लिख देंगे 1। क्लियर हुआ? तो ये x की घात 2k का मान यहाँ पर रखना है। तो ये जो x की घात 2k है, इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना है, ये हो जाएगा आपका लेमडा x माइनस वाई प्लस वाई की घात 2k। इसको लिखना है, इसके बदले x की घात 2k के बदले, और x की घात 2 पहले से है, इसको तो वैसे ही लिख देना है y की घात 2k इंटू वाई की घात 2। ये समीकरण किससे आया, 1 से। तो यहाँ से देखेंगे, अब x की घात 2 का दोनों में गुणा होगा, ये हो जाएगा
ये आपका इसका गुणा करेंगे तो एक्स की घात 2 लेमडा एक्स माइनस वाई, फिर एक्स की घात 2 का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की घात 2 वाई की घात 2 के, इसका गुणा दोनों में हुआ है, माइनस इसको वैसे ही लिख देंगे वाई की घात 2 के वाई की घात 2। बात समझ में आया? अब हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, वाई की घात 2 के, तो यहाँ से वाई की घात 2 के आप कॉमन निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या बचा, एक्स की घात 2 और इसमें क्या बचा, वाई की घात 2 बचा। इसको तो वैसे ही छापते जाएंगे, एक्स की घात 2 लेमडा एक्स माइनस वाई, इसको वैसे लिख देंगे एक्स की घात 2 लेमडा एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका वाई की घात 2 के। ये फिर से फार्मूला बन गया, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फार्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब देखिए हमको कुल मिला के जो विभाज्य है वही चीज लाना रहता है, तो एक्स माइनस वाई इसमें भी आ गया, एक्स माइनस वाई इसमें भी आ गया, मतलब ये विभाज्य है। अब दोनों में से आप चाहेंगे तो एक्स माइनस वाई को पूरा कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपका बच गया क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच गया लेमडा, यहाँ पर बच गया वाई की घात 2 के, और इसमें क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार क्या है ये, तो ये x माइनस वाई देखिए निकल गया, गुणा है, मतलब जिस चीज़ का गुणा है मतलब वो उससे विभाज्य रहता है। लास्ट में आपको लिख देना है इस प्रकार, इसलिए कथन p के प्लस 1 सत्य है जब कभी p के सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी n अवयव n के लिए p सत्य है, यही सिद्ध करना था। प्रश्न 8 देखेंगे, सभी n अवयव n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है। अब 64 से विभाज्य बोला है, मतलब 64 का गुणा उसमें होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इसको मानेंगे, माना पी एन बराबर 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। फिर इसमें n बराबर 1 लेंगे, n के बदले 1 लिखेंगे तो p 1 हो जाएगा, आपका ये 9 हो गया, n के बदले 1 तो 1 प्लस 1, n के बदले 1 फिर ये माइनस 9, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और 1 2, 9 की घात 2 8 एकम 8 माइनस 9। अब इसको 9 दूनी 18 नहीं करना है, 9 गुणा 9 तो 9 निया 81, ये समान चिन्ह जुड़ता है तो 9 8 17, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। अब 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, क्या इतना, तो 64 आ गया, मतलब 64 से विभाज्य है, जो कि 64 से विभाज्य है। 64 से 64 को भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से क्या लेना है, अतः लिख देंगे P1 सत्य है। फिर क्या लेना है, माना n बराबर k के लिए दिया हुआ कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। तब क्या लिखेंगे, p के, फिर बराबर लिखेंगे, जो प्रश्न है उसी में क्या करना है आपको, k लिखना है, यहाँ k 9 घात k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 की घात k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 9, क्या है, 64 से विभाज्य है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 64 से विभाज्य है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 9 की घात k प्लस 1 माइनस 8k माइनस 9 बराबर क्या लिखेंगे, 64 लेमडा, अपने मन से लिखना है 64 लेमडा। अब इसको यहाँ छोड़ देंगे, अभी इसका काम आएगा। अब लेंगे n बराबर k प्लस 1, ये जो प्रश्न है इसमें k प्लस 1 लिखना है n के बदले, तो p k प्लस 1, ये 9 हो गया, n के बदले लिखना है k प्लस 1 और ये प्लस 1, माइनस 8 n के बदले लिखना है k प्लस 1 और ये माइनस 9। तो अब ये हो जाएगा बराबर 9 की घात,
देखिए इसको दो बार अलग अलग आप लिख सकते हैं, k+1 को अलग कर सकते हैं तो 9 घात k+1 इंटू 9 की घात 1, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। घात को 9 को दो बार लिख के -8 और k का गुणा करेंगे तो 8k और 8 एकम 8 माइनस प्लस माइनस, और ये -9 पहले से है। अब ध्यान देंगे जो 9 की घात k+1 है, यहाँ पर आप आएंगे तो 9 की घात k+1 को छोड़ देंगे यहाँ और बराबर लिखेंगे 64 लेमडा, बाकी को पक्षांतर करेंगे तो माइनस उल्टा प्लस 8k और माइनस उल्टा प्लस 9, इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब ये जो 9 घात k+1 है इसके बदले इन सबको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आपका ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 64 लेमडा प्लस 8k प्लस 9, किसके बदले लिखना है 9 घात k+1 के बदले, और 9 घात 1 मतलब 9, इसको तो वैसे ही लिखना है। ये 8k हो गया, समान चिन्ह जुड़ता है तो 9 और 8 17, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 का गुणा इन तीनों में होगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 64 लेमडा। अब गुणा भी कर सकते हैं, चूंकि हमको 64 कॉमन निकालना है तो 64 को 64 ही रहेंगे, इंटू मतलब गुणा 9 अट्ठे 72 के और 9 निया 81 के। क्लियर हो गया, इसको भी आप कर सकते थे। फिर हो गया -8k और -17, ये हो गया 9 इंटू 64 लेमडा। देखिए 72 के है, ये 8 के है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 72 में से 8 घटाएंगे, असमान चिन्ह घटता है तो बचेगा आपका 64 के। क्लियर हुआ, 72 और 8 को घटाया, वैसे ये आपका के इसमें नहीं है, 9 ने 81। अब देखिए 81 प्लस है 17 माइनस है तो घटेगा प्लस माइनस, तो 81 में 17 घटाएंगे 64 बचेगा, 81 बड़ा है इसलिए प्लस। तो अब देखिए तीनों में क्या है 64 64 64, तो 64 को हम कॉमन निकाल देंगे तो इससे बचेगा आपका 9 लेमडा, इससे बच गया k और इसमें कुछ नहीं मतलब 1। तो देखिए इसमें 64 गुणा है, मतलब ये क्या है विभाज्य है, लिख देंगे जो कि 64 से विभाज्य है। क्लियर, तो सबका प्रोसेस एक जैसे ही है। इस टाइप का जितना भी सवाल है आप इसको इसी प्रकार बना सकते हैं। एक बार 1 लेना है, एक बार k लेना है, एक बार k+1 लेना है। जो भी चीज़ विभाज्य बोला है उसका अगर उसमें गुणा हो गया मतलब वो विभाज्य है। लास्ट में इसको आप लिख देंगे, ये वाला सब में इसी को ही लिखना है।